Yes, hello dear students. How are you all? Good? Very fine, very fine. I hope all of you are doing well at home. Let's start our new Unit 5th, electromagnetic waves. Electromagnetic waves. क्या होती हैं electromagnetic waves? As the name indicated, electro मतलब यहाँ पे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है. मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है और वो वेव्स हैं. एक ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो वेव ट्रेवल कर रही है वो उन दोनों के परपेंडिकुलरली है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जहाँ वेव ट्रेवल कर रही है वो वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर है. मीन्स तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बना रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र कर रही है उसके साथ भी 90 बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उस वेव के साथ 90 बना रहा है. ठीक है, इस टाइप की वेव्स को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. चलिए अभी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहली टर्म आई डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या आया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट करंट. अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? आप देखिए, आप सबको पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आप कोई कॉइल रख देते हैं, उस कॉइल में से भी क्या, अगर यहाँ से आई करंट फ्लो करा है तो उस कॉइल में से भी आई करंट फ्लो करेगा. तो यूनिट 3 में हमने पढ़ा एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ. एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ ने क्या कहा था? जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अगर कोई भी क्लोज कॉइल में से आप एल लेंथ की कॉइल लेते हैं और उसमें से करंट पास कराते हैं तो रिलेशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. क्लियर? अब ये मैक्सवेल ने इसके ऊपर स्टडी किया. ये एम्पेयर ने हमें बताया था. मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इस रिलेशन का यूज़ किया. तो उन्होंने कहा कि अगर ये क्लोज कॉइल एक कंडक्टर के अंदर रख रहे हैं तो ये करंट आ रहा है, तो मतलब हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया. ये देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया. पी और आर पैरेलल प्लेट्स हैं. उस पैरेलल प्लेट को उन्होंने क्या किया? एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. अब उन्होंने इस पैरेलल प्लेट के बाहर एक कॉइल रख के देखी. जब एक बाहर कॉइल रखी तो इस कॉइल के बाहर जब कॉइल रखी और कॉइल के पास क्या रख दी? कंपास रख दी. जब मैग्नेटिक कंपास रखी तो इसमें डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो गई. सिमिलरली उन्होंने इस साइड भी कैपेसिटर के एक कॉइल रखी, ये वाली, और कॉइल के ऊपर क्या रखा? कंपास रखा. जब इस कंपास में भी डिफ्लेक्शन हुई, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी, तो उन्होंने कहा कि ये एम्पेयर का लॉ अंदर भी रख देता हूँ. इस कैपेसिटर की दोनों पैरेलल प्लेट्स के अंदर भी उन्होंने रख दिया. जब उन्होंने पैरेलल प्लेट्स के अंदर एक कॉइल को रखा तो उन्होंने देखा यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा. अभी अब करंट फ्लो नहीं कर रहा. तो अब करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? इसका रीज़न देखा उन्होंने कि ये करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा. ठीक है, अब ये करंट फ्लो करने का रीज़न क्या है कि यहाँ से तो करंट नहीं गया. अब क्या आ गया यहाँ पे? हमारा क्या था? ई डॉट डी एल किसके इक्वल हो गया? म्यू नॉट आई के. अब इसके अंदर से तो करंट नहीं जा रहा था. इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब देखा कि यहाँ जब मैंने एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स लगाने पर क्या हुआ? कभी एसी सोर्स लगाया तो कभी यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव. नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो अब देखिए यहाँ करंट जो चार्ज कैरियर थे, पहले मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आए और इधर नेगेटिव आ गए. अब इधर क्या हो गया? इधर नेगेटिव आ गई, इधर पॉजिटिव. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो गया. मीन्स अब देखिए, आपको पता ना, अगर चार्ज कैरियर्स हैं इस प्लेट्स के पास, इन प्लेट्स के पास अगर चार्ज कैरियर्स हैं तो क्या होगा? वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए बार बार चार्ज कैरियर्स चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो रहा है. तो यहाँ से हमें पता चला कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है वहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आता है, डेट इज डिनोटेड बाय डी, आई डी.
उसे डिनोट करते हैं आईडी से। जो अंदर वाला करंट था वो किसकी वजह से था, कंडक्शन की वजह से, और जो दूसरा करंट आ रहा है वो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट की करंट वजह से, उसे आईडी से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, तो एम्पियर ने मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर को गलत नहीं प्रूव किया। उसने कहा कि एम्पियर का लॉ तो ठीक है, पर उसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने क्या कहा, जो लाइन इंटीग्रल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी है, वेयर ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट, I इज कंडक्शन करंट। अब बात करते हैं हम बच्चे, देखिए जो करंट ID आया अब उसे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ हमने देखा जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है बच्चे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो ये चीज़ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई, ये आई के बराबर है। जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया तो हमने देखा कि अगर ये वाला फर्स्ट सरफेस लेते हैं तो यहाँ करंट क्या, म्यू नॉट आई। दोबारा देखा तो यहाँ क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इसे प्रूव करती हूँ मैं, जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है वो क्या है, करंट के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई क्या था बच्चे, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दी। एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या रह गया, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या बेटा, आई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई प्लस ये चीज़ भी हमारी क्या बन गई, आई म्यू नॉट आई, म्यू नॉट कॉमन आ गया, आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज कंडक्शन करंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप आप सबको डिस्प्लेसमेंट करंट का मोटिव क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस की। अब मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी हमें 4, और वो इक्वेशंस किस लिए दी, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, और वो प्रॉपर्टीज़ ये थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वैसे तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, और चारों 3 तो पहले एग्जिस्ट करती थी, चौथी में यहाँ पर इस जगह पर आकर मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन हुआ, नहीं तो अदरवाइज बाकी की तीनों तो पहले सेम की सेम एग्जिस्ट करती थी। पहली क्या है बेटा, एप्सिलॉन लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गोस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहता है कि अगर आप एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं, क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो अगर आप उस चार्ज पार्टिकल की वजह से सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इन चारों इक्वेशंस में हम मीडियम क्या लेते हैं, फ्री स्पेस। आपने पहले कर चुके हैं आप ये गोसला। सेकंड है गोसला इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में गोसला क्या कहता है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, बी डॉट डी एस। अब देखिए हमने क्या लिया, एक क्लोज कॉइल ली, क्लोज सरफेस लिया, उसके अंदर एक मैग्नेट रख दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और साउथ के अंदर एंटर कर रही हैं। अब आपने यहाँ देखा जितनी लाइट रेज एंटर करती हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है, पर यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा ना बच्चे। जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, 0 हो गया, और इसीलिए हमारा बी डॉट डी एस क्या आया, 0। अब फेरेडे के सेकेंड लॉ की बात करते हैं। फेरेडे ने सेकेंड लॉ क्या दिया था हमें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अब ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, चेंज इन ईएमएफ को ई डॉट डी एल लिखा। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए आपने देखा था ना, एक कॉइल ले ली है मैंने, इस कॉइल के बाहर एक मैग्नेट रखा, और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। अगर मैग्नेट को और पास लेके जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और बढ़ जाती हैं। ये फेरेडे का सेकेंड लॉ था। फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो डेट इज मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई किया, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में, कि बी डॉट डी एल किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स।